एक दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही देखकर उसे छुप जाया करता था और गालियां भी देता था। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान आपको खुश रखे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए उस सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के बाद भी उस भिखारी ने कहा, भगवान आपको खुश रखे, और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कर्राते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने उसके लिए प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ और सेठ भिखारी का रहस्य जानने के लिए उसके पीछे चल दिया। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वे खटिया से खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, अब बस आज इतना ही मिला, और उसके सर से खून निकल रहा था। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ ही नहीं दिया, सबने गालियां ही दी और एक ने तो पत्थर भी मारा, इसलिए मेरा सिर फूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास, हमने कभी किसी को दान नहीं किया। सेठ वहीं छुपकर शायद सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ पता समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने सेठ के घर के पास जाता है। सेठ ने पहले से गर्म रोटी निकालकर उसके लिए रख रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया।